हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और थी वट सावित्री की पूजा, जो कि ये मेरी फ़र्स्ट वट सावित्री थी। एक्चुअली मेरी शादी के बाद में ये फ़र्स्ट फेस्टिवल था जो कि मुझे सेलिब्रेट करने मिलने वाला था, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल भी था मेरे लिए बिकॉज जिस दिन वट सावित्री थी उस दिन हमारी शादी को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया। 1 मंथ मैं ऐसे बोल रही हूँ लाइक 1 साल हो गया हो, लेकिन हाँ स्पेशल तो होता ही है, 1 मंथ बोलो या 1 वीक बोलो। सो ये बहुत ही ज़्यादा वट सावित्री का दिन जो था मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था। और मैं अपने शेड्यूल के चक्कर में ये भूल गई थी कि मुझे शगुन की मेहंदी भी लगाना है। फिर क्या था, रात में 12 बजे हम दोनों भी लेके बैठे और कुछ इस तरीके से हमने हमारी मेहंदी लगाई। फिर सुबह उठते से ही मॉर्निंग में मैंने की पूजा की सारी प्रिपरेशन। एक्चुअली मुझे इस पूजा के बारे में मैं ज़्यादा अवेयर नहीं थी बिकॉज बेसिकली आई एम बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में वट सावित्री का इतना ज़्यादा मतलब हमारे घर में वहाँ पे इतना नहीं है, इसके बारे में मैंने नहीं सुनी हूँ। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया इसके बारे में, कुछ यूट्यूब और गूगल बाबा की तरफ से मुझे पता चला। और फिर ये पूजा बहुत अच्छे से मेरी संपन्न हुई। घर में पूजा की थाली में एक जगह बना रही थी और भगवान की पूजा में दूसरी जगह कर रही थी। फिर फटाफट से मैंने लगाया थाली, एक एक चीज़ देख देख के कि क्या क्या रखना पड़ता है बिकॉज जाने के बाद में, झाड़ के पास में जाने के बाद में, वट के वृक्ष के पास जाने के बाद में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहना चाहिए जो मैंने घर में भूल गई हो। सो मैंने एक एक चीज़ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और फिर हम निकल चले थे हमारे वट वृक्ष की तरफ में। फिर वहाँ जाके मुझे मिल गए मेरे कुछ आंटीज़, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे शायद मुझे मिलेंगे करके। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे इतने अच्छे लोग मिले वहाँ पे जो कि मेरे पहचान के भी थे। और उन्होंने मेरे पूजा बहुत अच्छे से संपन्न करवा दी। भगवान जी किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। सो यही हुआ मेरे साथ में कि वहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से मेरी आंटी ने मुझे बताया कि एक एक पूजा, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वो भी बहुत खुश हो रहे थे मुझे ये सारी चीज़ें बता के। और फिर बहुत अच्छे से मेरी पूजा संपन्न हुई एक एक करके। और वट सावित्री का फास्ट, मतलब फास्ट तो ठीक है हम रखते हैं, लेकिन वट सावित्री की पूजा मैंने हमारे घर में किसी को करते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब मैं गई तो एक एक चीज़ को कितने अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया। और फिर पानी भगवान को डालने से लेके धागा बांधने तक वो मुझे बताते रहे हर एक चीज़। और फिर उनके बताए अनुसार ही मैंने सारा कुछ पूजा किया। ये मेरा फर्स्ट फेस्टिवल था, तो उन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी ये सारी चीज़ें मुझे बता के। और ये देखिए कितना अच्छे से मैंने यहाँ पे पूजा की। आप वट सावित्री रखते हैं क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैंने यहाँ पे किया ये पूजा का समापन। फिर हम आ गए घर। घर में आकर मैंने किया, जो मेरे पति देव हैं उनकी भी हमें पैर धुलाने पड़ते हैं, उन्हें भी हमें टीका लगाना पड़ता है और उन्हें भी हमें प्रसाद खिलाना पड़ता है। सो घर आकर भी हमने किया कुछ वैसे ही, मैंने उन्हें लगाया टीका। मेरी सासू माँ ने वीडियो बनाया है उसका, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन उसमें हमारा फेस नहीं आया है दोनों का भी। सो ये हम हैं, हमने घर आकर ये पूजा की। और फिर मैंने किया अपना फरहार। और फिर ये वट सावित्री का जो फास्ट है ये सेकंड डे छूटता है, तो मैंने भी ये फास्ट आज छोड़ा भगवान को भोग लगाने के बाद। सो आप भी वट सावित्री का फास्ट रखते हैं क्या? सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। इन वीडियो पसंद आया हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।